क्रोध और आंधी दोनों एक समान होते हैं। शांत होने पर पता चलता है कि नुकसान कितना हुआ। आदमी सुबह से शाम तक उतना नहीं थकता जितना एक पल क्रोध करने से थक जाता है। दोस्तों नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर शशिकांत शुक्ल। प्रस्तुत हूं एक छोटी सी कहानी के साथ, जिससे पता चलता है कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। प्राचीन यूनान के एक प्रसिद्ध दार्शनिक हैं महात्मा सुकरात। उन्हें लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन उनकी पत्नी बहुत झगड़ालू थी, हमेशा चिल्लाती रहती थी। जब सुकरात चुप बैठते थे तब भी चिल्लाती थी कि कैसे आदमी हैं, बात नहीं करते हैं। जब सुकरात किताब पढ़ते थे तब भी चिल्लाती थी, आग लगे इन पुस्तकों में, पुस्तकों से ही शादी कर लेते, मुझसे क्यों किए। ऐसी थी उनकी दिनचर्या। एक दिन सुकरात अपने शिष्यों के साथ जब घर में आए तो उनकी पत्नी लगी चिल्लाने, लेकिन सुकरात तो थे चुप। जब कुछ नहीं बोले तो उसका गुस्सा और बढ़ता गया और बढ़ता गया। सुकरात चुपचाप बैठे रहे, लेकिन उसके क्रोध का पारा चढ़ता चला गया और वह बाहर निकली और कीचड़ को एक बाल्टी में भर कर के लाई और सुकरात के सिर के ऊपर उड़ेल दी। लेकिन सुकरात हंसे और बोले कि एक पुरानी कहावत है कि जो बरसते हैं गरजते नहीं। लेकिन आज तो यह कहावत गलत हो गई, जो गरजते हैं वे बरसते भी हैं। और सुकरात हंसते रहे, लेकिन उनके एक शिष्य को गुस्सा आ गया। उसने कहा, गुरुजी, यह आपके योग्य नहीं है। सुकरात ने हंसकर कहा, नहीं, यह मेरे योग्य है। इसके ठोकर से मुझे पता लगा रहता है कि मुझ में कितनी सहन शक्ति है। और कुछ देर के बाद सुकरात पुनः बोले, याद रखो, यह मेरी केवल पत्नी ही नहीं है, मेरे बच्चों की मां भी है। ऐसे थे महात्मा सुकरात और ऐसी थी उनकी सहन शक्ति, उनकी सहनशीलता। इस प्रसंग से दोस्तों मुझे यही शिक्षा मिलती है कि वास्तव में क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से व्यक्ति स्वयं उसी तरह से जलता रहता है जिस तरह से दो लकड़ियां जब आपस में टकराती हैं तो उससे अग्नि उत्पन्न होती है और उस अग्नि से वे लकड़ियां भी जल जाती हैं। क्रोध की स्थिति में व्यक्ति मन की बात कम करता है, दूसरों के दिल के दुखाने की बात ज्यादा करता है। क्रोध में मन से काम नहीं होता है, जीभ ज्यादा चलती है। क्रोध एक पागलपन की स्थिति होती है। अतः हमें क्रोध नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।